Tell the feeling like I'm back in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. Only time I feel pain and love. So I tell it on my face that I'm down now. Only time I'm on my mind when I'm all alone. Hello students, this is Archana ma'am, faculty of English. Welcome again to all my students, my YouTube channel Secure Future Academy. Students, आज हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा एडजेक्टिव्स। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव्स का मीनिंग होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग के थ्रू समझेंगे। ऐड यानी कि कुछ ऐड करना, ठीक है, यानी कि कुछ ऐड करना। और आपने जो आप लोगों की छोटी क्लासेस रही हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसको कि उसकी क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स दैट क्वालिटी अ नाउन, यहाँ से देखेंगे वर्ड्स दैट क्वालिटी अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिटरमाइनिंग, ठीक है। डिटरमाइनिंग का मीनिंग होता है निर्धारित करता है, ठीक है। क्या, क्वालिटी को, कंडीशन को, स्टेट को, नंबर को और उसकी क्वांटिटी को। तो दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यानी वर्ड दैट क्वालिटी या नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, कंडीशन को बताएगा, उसकी स्टेट को बताएगा, नंबरिंग को बताएगा और उसकी क्वांटिटी को बताएगा। यानी कि नाउन की, मैंने अभी डिफाइन किया है कि नाउन की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, कि एडजेक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो जो नाउन की नंबरिंग बताएगा, उसकी कंडीशन बताएगा, स्टेट बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, क्वालिटी बताएगा, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैंने बात की कि मैंने आज 2 किलो आम खरीदी, ठीक है। तो आम क्या होगा हमारा, मैंगो क्या होगा, बिजली नाउन होगा। लेकिन उसने उसकी बता दी है कि या क्वांटिटी के कितने खरीदे हैं, 2 किलो यानी 2 केजी। तो 2 केजी क्या हो जाएगा हमारा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। वी सा, यहाँ पर देखिए वी सा अ लॉन्ग स्नेक इन द गार्डन। तो यहाँ पर द गार्डन क्या हुआ हमारा, नाउन। द गार्डन क्या होगा हमारा, नाउन होगा। लेकिन उसने क्या देखा, अ लॉन्ग, ठीक है। द गार्डन ये भी हमारा नाउन होगा। लॉन्ग स्नेक, स्नेक भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। स्नेक भी क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। ओके, लेकिन स्नेक कैसा था, लॉन्ग था। स्नेक कैसा था, लॉन्ग था। तो यहाँ पर उसने नाउन की विशेषता को बता दिया है। नाउन क्या था यहाँ पर हमारा, स्नेक था। लेकिन सांप कैसा था, लंबा था। यानी कि इसकी क्वालिटी को बता दिया है उसने। क्या बता दिया, इसकी क्वालिटी को बता दिया है, ठीक है। जैसे फ्लावर्स है, फ्लावर्स कैसे हैं, ब्यूटीफुल है। मैन है, टोल मैन बोल दिया, तो मैन कैसा है, लंबा है, ठीक है। रेड फ्लावर है, तो फ्लावर कैसा है, रेड है। तो जो नाउन की विशेषता को बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यानी उसमें कुछ ऐड करना, ठीक है, उसमें कुछ ऐड करना। देयर आर 7 डेज, डेज हमारे यहाँ पर क्या हुआ, डेज नाउन हुआ। और 7 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यानी कि हमने डेज के साथ में किसको ऐड कर दिया है, 7 को ऐड कर दिया है। तो नाउन के साथ में हमने कुछ ऐड किया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर इज अ लिटिल इंक, ठीक है, इंक, ठीक है। यहाँ पर लिटिल, तो देखिए लिटिल का भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बना के दिया है अभी, डिटर्मिनर्स। तो यहाँ पर इंक क्या है, मेरी अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए इसके लिए मैं क्या करूंगी, लिटिल का यूज करूंगी। ओके, लिटिल यानी इसमें पेन में कुछ ही इंक थी, थोड़ी बहुत इंक थी, थोड़ी बहुत यानी कि ना के बराबर। लिटिल मैंने बताया था, लिटिल कहाँ पर यूज करेंगे, ना के बराबर, यानी कि पेन में इंक ना के बराबर थी। तो लिटिल मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज वॉज एन इंस्पायरिंग स्टोरी, देखिए यहाँ पर स्टोरी, स्टोरी क्या है, मेरी नाउन होगी। बात किसकी हो रही है, नाउन की हो रही है। तो स्टोरी क्या हुआ, मेरा नाउन हुआ। लेकिन कैसी थी वो, इंस्पायरिंग थी, ठीक है। तो इंस्पायरिंग क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव होगा। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव से बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव की कैसे पहचान करें। यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि नाउन के साथ में कुछ ऐड करना, उसकी विशेषता बताने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, उसकी कंडीशन बताने के लिए, उसकी स्टेट बताने के लिए, उसके नंबर बताने के लिए एंड क्वांटिटी बताने के लिए। तो वो ही सभी हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, अब देखिए यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए कहाँ कहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर बात हो रही है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूटिव।
एट्रीब्यूटिव क्या होता है हमारा, जो नाउन से पहले यूज होते हैं, ओके, कम्स बिफोर नाउन। एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे कम्स बिफोर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज व्हेन एन एडजेक्टिव कम बिफोर एंड आफ्टर अ नाउन, यानी कि उससे पहले, व्हेन एन एडजेक्टिव, जब नाउन कम्स यानी कि बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, कब, नाउन से पहले या बाद में, और दैट इट क्वालिफाइज, और उसको क्या कराते हैं, उसके नियम के अनुकूल उसको बना देते हैं, ठीक है, उसके अनुसार उसको बना देते हैं। इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आवर प्रिंसिपल हैड बीन एट हिज होम, ठीक है, एट हिज होम, यानी कि हमारे प्रिंसिपल कहाँ पर थे, अपने घर पर थे। तो आवर प्रिंसिपल, ओके, आवर प्रिंसिपल हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो आवर प्रिंसिपल और होम, यहाँ पर क्या है, आवर प्रिंसिपल, इसको आप रेड पेन से कर लेना, आवर प्रिंसिपल एंड होम, ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, ओके। जैसे आवर हुआ, हिज हुआ, दिस हुआ, ठीक है, थ्री, आर, तो देयर आर क्वालिफाई द नाउन्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। होम, बुक एंड केसेस, ये क्या होंगे हमारे नाउन प्रिंसिपल होंगे, ओके। इन अबव सेंटेंस आवर, हिज एंड देयर आर क्वालिफाई द नाउन प्रिंसिपल, ओके। तो यहां से आप लोगों को समझना है आवर, ये हमने अभी बोला है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, हमारे नाउन है, तो यहाँ पर यूज कर दिया हमने अवर, ओके। तो अवर क्या होगा हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर बात हो रही थी होम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हिज, ठीक है, घर किसका था, उसका था। आई विल नॉट रिटर्न दिस बुक, यहाँ पर बात हो रही है बुक की, तो यहाँ पर दिस नाउन से पहले आया है, ओके। अब यहाँ पर है द इंस्पेक्टर वॉज हैंडिंग 3 केसेस, यानी कि देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, हैंडिंग 3 केसेस, यहाँ पर 3, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये होंगे हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज हम कब कर सकते हैं, व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर एंड आफ्टर अ नाउन, यानी कि नाउन से पहले या बाद में आते हैं, ठीक है। मोस्टली नाउन से पहले ही आते हैं, इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि नाउन से पहले ही आते हैं, ठीक है। तो यूज कहाँ पर होगा एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। दूसरा कहाँ होगा हमारा, प्रेडिक्टिव यूज, ठीक है। दो तरह के यूज होंगे हमारे, ठीक है। एडजेक्टिव आर यूज इन 2 वे, एट्रीब्यूटिव यूज और एक प्रेडिक्टिव यूज, ओके। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं आप लोगों ने देखिए प्रेडिकेट भी पढ़ा होगा। प्रेडिकेट क्या होता है हमारा, प्रेडिकेट वो होता है जो नाउन होता है, ठीक है, नाउन ने क्या काम किया, ठीक है। प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि उसने क्या किया, ठीक है। क्या कहा जाता है नाउन के बारे में कि वो क्या काम कर रहा है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की बात हो रही है। जब सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है, यानी कि सपोज मैंने बोला शी रीड्स, वह पढ़ती है, तो शी क्या होगा मेरा सब्जेक्ट और रीड्स मेरा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। मैंने बोला दे आर प्लेइंग, आर प्लेइंग, एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। प्रेडिकेट की एक डेफिनेशन ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो पार्ट होता है हमारा वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो व्हेन एन एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट एंड क्वालिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो सकता है ये भी बताया था मैंने, सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन, ओके, सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। इट इज नाउ एज अ प्रेडिकेटिव यूज्ड एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ही इज वेरी स्मार्ट, क्या बोला मैंने, ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत सुंदर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही क्या हुआ मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ही क्या होगा मेरा सब्जेक्ट होगा, लेकिन वह क्या था, बहुत सुंदर था, क्या था, वो बहुत स्मार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर ही मेरा सब्जेक्ट हुआ, इज वेरी, वेरी यहाँ पर देखिए आप लोग यहीं से समझ जाएंगे, वेरी स्मार्ट, तो स्मार्ट यानी कि उसने सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया था कि वो सुंदर था, क्या बताया, वो सुंदर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा ये प्रेडिकेट, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रेडिकेटिव। दोज डॉल्स, यहाँ पर क्या है, दोज डॉल्स, बात दोज डॉल्स की हो रही है। दोज डॉल्स वर वेरी ब्यूटीफुल, जो वो गुड़िया थी वो कैसी थी, सुंदर थी। तो यहाँ पर बात हुई है
उन गुड़ियाओं की। लेकिन वो गुड़िया कैसी थी? सुंदर थी। ठीक है, कैसी थी वो? सुंदर थी। अब यहाँ पर बात चलती है, दे बिकेम एंग्री विद द स्लेव्स। ओके, यानी कि दे, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट मेरा दे है, दे क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट हुआ। लेकिन क्या थे वो? दे बिकेम एंग्री विद द स्लेव्स। ठीक है, वो क्या हो गए थे? क्रोधित हो गए थे। जो वो था, जिन लोगों की बात हो रही है, वो क्या हो गए थे? क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो देखिए जहां जहां मैंने आप लोगों को राउंड लगा के बताया है, व्हेन एन एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट एंड क्वालिफाई द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, प्रेडिकेट किया, प्रेडिकेट मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस के अंदर, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में ये बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, क्या कहा, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। जैसे मैंने अभी बताया, ही सब्जेक्ट हुआ, वो कैसा था? स्मार्ट था। दोज डोल्स की बात हो रही थी। ठीक है, बहुत सारी डोल्स की बात हो रही थी कि वो डोल्स कैसी थी? सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। दे, उनकी बात हो रही, तो वो क्या हो गए थे? एंग्री हो गए थे। ओके, तो ये सभी ओके इन द अबव सेंटेंस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स कौन से हो जाएंगे? स्मार्ट, स्मार्ट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव स्मार्ट, ब्यूटीफुल, एंग्री एंड ब्लू आर क्या थे हमारे? ये सभी क्या थे? ब्लू, येलो, मैरून, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है। ओके, तो वो क्रोधित हो गए थे। ठीक है, डोल थी, वो कैसी थी? बहुत सुंदर थी। ठीक है, वो क्या था? स्मार्ट था। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव, हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, जैसे अगली, वो कैसा था? बदसूरत था। ठीक है, वे हैवी हो गया हमारा, ड्राई हो गया, गुड हो गया, रेड हो गया, जो कलर की भी बताता है विशेषता। तो ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है कि भाई आदमी सुंदर था, बदसूरत था। ठीक है, बॉक्स है, ये हैवी है, सूखा पेन है, इसमें पेन किस तरह की है? इंक है, रेड है, येलो है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं, जो नाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी बताने वाले, उसकी विशेषता बताने वाले। फिर आते हैं हमारे डिटरमिनर एडजेक्टिव। दूसरे क्या आते हैं हमारे? डिटरमिनर एडजेक्टिव, जो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। डिटरमिनर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए यहीं से समझेंगे आप लोग, यहाँ से समझेंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करने वाले। क्या करने वाले? डिस्क्राइब करने वाले, यानी कि उसका वर्णन करने वाले, वर्णन, उसकी विशेषता बताने वाले। डिटरमिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाए हैं मैंने आप लोगों को। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दोज, दीज का यूज बताया है मैंने। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जब किसके साथ में यूज होंगे? नाउन के साथ में यूज होंगे। किसके साथ में होंगे? नाउन के साथ में यूज होंगे। ठीक है, तो आगे हम इनको डीपली पढ़ेंगे थोड़ा। आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि दिस, दैट, दोज, दीज क्या होते हैं। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे ईच, एवरी, इधर, नीदर। ठीक है, क्वांटिटिव होते हैं हमारे सम, एनी, नो, लिटिल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे फ्यू हो गया, मैनी हो गया, ऑल हो गया, सेवरल हो गया, वन हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, ये भी सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, WH वर्ड वाले होते हैं, विच, वॉट, हुज। पजेसिव वाले होते हैं, जहां पर अपना हक दिखाया जाता है, वहां पर माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। इनको नाउन की जरूरत होती है। इनके साथ में क्या होता है? ये पजेसिव होते हैं और प्लस इनके साथ में नाउन ऐड किया जाता है। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को कई बार ये भी बता चुकी हूँ और बार बार यही बताती हूँ कि जो पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउन हो, ये अपने साथ नाउन लेते हैं। ओके, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, रिलेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? हु, विच, दैट। ओके, ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। रिलेटिव एडजेक्टिव्स, ये हु, विच, ये तो WH वर्ड होते, तो ये रिलेटिव क्यों होते हैं ये भी बता चुकी हूँ। आगे हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे, ओके, उसमें हम इस चीज को डिफाइन करेंगे डीपली। ठीक है,
8th इज एम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं हमारे आउन, सच, सेम, वेरी। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं हमारे जैसे प्रॉपर यानी कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलर होते हैं जैसे इंडियन, एशियन, अमेरिकन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी होते हैं हमारे व्हाट, विच, हाउ। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया है और हमारी जो वीडियो है वो छोटी ही वीडियो जाएंगी, अब 10-15 मिनट की ही वीडियो जाएंगी, क्योंकि इससे जो है हम थोड़ा थोड़ा चीजों को जल्दी सीख पाएंगे। ज्यादा हो जाता है तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है और बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वीडियो जो हमारी क्लिप जाएगी वो 10-15 मिनट की ही क्लिप जाएगी। ओके, उसी में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, डेफिनेशन को डिस्कस किया था, यूज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस किया था कि डेफिनेशन क्या होती है हमारी, वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय डिटरमाइनिंग, यानी कि जो नाउन की क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट, नंबर, क्वांटिटी बताता है वो सभी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा है हम लोगों ने कि कितने तरह के यूज कर सकते हैं, हम 2 तरह के कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव होता है हमारा, एक प्रेडिकेटिव होता है। एट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो नाउन से पहले और बाद में आ सकते हैं। प्रेडिकेटिव हमारे वो होते हैं यानी कि जो नाउन के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में ये बताते हैं कि सब्जेक्ट ने के बारे में क्या कहा गया है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। एक डेफिनेशन आपने शुरू से यही पढ़ी है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर प्रेडिकेट, बाकी का जो होता है पार्ट वो सब हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। हमने टाइप्स भी पढ़े हैं एडजेक्टिव ऑफ, कौन कौन से होते हैं हमारे, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो आगे का हम ये डीपली पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप तक पहुंचता रहे, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।